लेकिन आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर अमेठी और रायबरेली की सीट को लेकर पसोपेश लगातार कायम है। कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब किया जाएगा, इसको लेकर बार बार कई तरह के सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ 2 दिन अब बाकी रह गए हैं नामांकन में। ऐसे में क्या राहुल गांधी अमेठी से उतरेंगे, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से होंगी उम्मीदवार, या इस बार किसी और की बाजी हाथ लगेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और कांग्रेस पार्टी अपने इन दोनों ही पुराने गढ़ों को लेकर इतनी ज्यादा कंफ्यूज क्यों दिखाई दे रही है, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस पार्टी अगले 24 घंटे में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताते चले। अमेठी और रायबरेली को लेकर लगातार ये जो संशय के बादल मंडरा रहे हैं, माना जा रहा है कि उस पर से फिलहाल जो बादल है वो छट जाएंगे और 24 घंटों के अंदर रायबरेली, जहां से सोनिया गांधी ने 2019 में जीत हासिल की थी, अमेठी जहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था, इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अगले 24 घंटों के भीतर कर देगी, क्योंकि अब नामांकन में सिर्फ 2 दिनों का वक्त बाकी रह गया है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, क्या ये माना जा सकता है कि 24 घंटे में कम से कम रायबरेली और अमेठी को लेकर कोई बड़ा फैसला, जिसकी उम्मीद की जा रही है कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो कर लिया जाएगा? और अभी तक इतनी कंफ्यूजन की स्थिति क्यों बनी रही मौसमी, क्योंकि बीजेपी को भी तंज कसने का पूरा मौका दे दिया है कांग्रेस ने। जी बिल्कुल, देखिए ये ऐसी खिचड़ी हो गई है कांग्रेस की जो पकने का नाम नहीं ले रही चित्रा। और बताया ये जा रहा है कि आज जो है चर्चा हो सकती है जो टॉप लीडरशिप है उनके बीच में। हालांकि गेंद जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पाले में है, लेकिन वो बातचीत कर रहे हैं ऐसा बताया गया है और कल इसका ऐलान हो सकता है। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ग्राउंड जीरो पर तमाम जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सोनिया गांधी के संसदीय प्रतिनिधि हो या सोनिया गांधी के टीम के लोग हों, वो ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं और ये बोला गया है कार्यकर्ताओं को कि 3 तारीख की तैयारी करें, नामांकन 3 तारीख को भरा जाएगा। लेकिन कौन भरेगा, इस पर सवालिया निशान है। ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लड़ने को तैयार नहीं है, हालांकि इस पर कोई औपचारिक पुष्टि नहीं है। और राहुल गांधी हाँ या ना करेंगे या नहीं, ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पर निर्भर करता है कि उनकी आज रात को, शाम को क्या बातचीत होती है। चित्रा, ठीक है, अब बातचीत के जरिए क्या समाधान निकल जाएगा, क्या उम्मीदवार मिल जाएगा अमेठी रायबरेली को कांग्रेस पार्टी की ओर से, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और क्या कांग्रेस पार्टी किसी खास स्ट्रैटेजी के तहत भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी, क्योंकि अगर गांधी परिवार के अलावा अमेठी और रायबरेली से किसी भी नाम का ऐलान किया जाता है तो फिर वहां पर क्या अलग अलग असहज स्थिति भी आपस में कार्यकर्ताओं के बीच पैदा हो सकती है। क्या वो बड़ी रणनीति है जिसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच चाहे अमेठी हो, रायबरेली पर बीजेपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कैसरगंज को लेकर भी यही सवाल कायम है कि कौन होगा वहां से भी उम्मीदवार। आखिर ऐसी संशय की स्थिति क्यों बनी हुई है? आज दिन भर इन तमाम सीटों के मुद्दे पर राजनीति कैसे देश की गरमाई रही, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। आखिर कौन होगा अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस का उम्मीदवार? कैसरगंज की तस्वीर कब होगी साफ? सिर्फ 48 घंटे का वक्त और यूपी की 3 सीटों पर सस्पेंस जारी है। 3 अहम सीट रायबरेली, अमेठी और कैसरगंज, जहां नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, लेकिन अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अमेठी में बीजेपी की ओर से स्मृति ईरानी मैदान में है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। रायबरेली में न बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है और न ही कांग्रेस सोनिया गांधी के सीट पर अब तक कोई ठोस फैसला ले पाई है। कैसरगंज की कहानी तो और भी दिलचस्प है। यहाँ बीजेपी की ओर से ब्रजभूषण पर सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जिनकी नजरें बीजेपी उम्मीदवार पर हैं। सबसे पहले समझते हैं कांग्रेस की पारंपरिक 2 सीटों के खेल को, जहां एक ही सवाल है कि क्या अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। सोनिया गांधी के राज्यसभा सांसद बनने के बाद रायबरेली से प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा थी, लेकिन सूत्रों की माने तो प्रियंका सक्रिय चुनाव में नहीं उतरेंगी, वो पार्टी के प्रचार का जिम्मा संभालेंगी।
अब दूसरा सस्पेंस अमेठी सीट को लेकर है, जहां राहुल गांधी को लेकर अब तक कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ नहीं की। प्रियंका गांधी से जब आज तक संवाददाता ने रायबरेली और अमेठी को लेकर सवाल किया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। There is still a confusion between Raebareli and Amethi. What is your feeling? Ma'am, you are hesitant to contest the election. Ma'am, you are hesitant to contest the election. Ma'am, please. कांग्रेस लगातार अमेठी और रायबरेली को लेकर माथापच्ची कर रही है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के क्षेत्र प्रतिनिधि केएल शर्मा ने कल देर रात कांग्रेस के आला नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की, जिसके बाद वो अमेठी और रायबरेली के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां स्थानीय नेताओं के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कह दिया गया है कि वो 3 तारीख को नामांकन की तैयारियां पूरी कर लें। सूत्रों का कहना है कि अगले 24 घंटे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर देंगे। The Congress president will take a decision, as I said, in the next 24 to 30 hours. कोई देरी नहीं है। क्या बीजेपी ने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? उन्होंने बोलो, डरे कौन है बताइए? क्या उन्होंने रायबरेली का उम्मीदवार की घोषणा की है? और स्मृति ईरानी है क्योंकि वो सिटिंग एमपी है। रायबरेली के कैंडिडेट कौन है बीजेपी का बताइए? कोई देरी नहीं है, 3 तारीख तक समय है। कंफ्यूज और करप्ट पार्टी, उसकी यही हालत होती है। वो भ्रष्टाचार के चलते कभी अपना चोला बदलते हैं, कभी यूपीए से बदलकर इंडी गठबंधन करते हैं, कभी एक उम्मीदवार से पलट के दूसरे पर जाते हैं। ये कंफ्यूजन की स्थिति करप्ट पार्टी की रहने वाली है। अमेठी में जहां राहुल के नाम पर सस्पेंस है, तो वहीं रायबरेली में कांग्रेस विकल्पों पर मंथन कर रही है, क्योंकि यूपी की यही इकलौती सीट है जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में जीती थी। कांग्रेस पहले विकल्प के तौर पर रायबरेली से 2 बार सांसद रही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय शीला कौल के पोते आशीष कौल को देख रही है। इसके अलावा आराधना मिश्रा के नाम की भी चर्चा है, हालांकि आराधना ऐसी अटकलों को खारिज कर चुकी है। वहीं बीजेपी भी रायबरेली में कांग्रेस के प्रत्याशी के ऐलान का इंतजार कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की ओर से इस रेस में अदिति सिंह सबसे आगे चल रही हैं। उधर आशीष कौल ने भी आज तक से बातचीत में रायबरेली से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस बार आ सकता हूं, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डेमोक्रेटिक वे में इलेक्शन होने वाला है। बहरहाल अमेठी और रायबरेली को लेकर सियासत जारी है। गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय पूरे देश में प्रचार कर रहा है, लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आ रहे हैं। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। 2 ही दिन रह गए नॉमिनेशन के, कब पता खोलेंगे मुझे नहीं मालूम। कैसरगंज में भी मुकाबला दिलचस्प है, जहां ब्रजभूषण को लेकर बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण खुद के चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी उनके बेटे या पत्नी को टिकट देना चाहती है। यूपी की यही इकलौती सीट है जहां प्रदेश की किसी बड़ी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।